हेलो। जिहान साहब, अरकान बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी स्टाफ में से। बारान आगा मुझे तलाश कर रहे हैं। मेरे घर के बाहर आदमी तैनात किए हैं उन्होंने। तुम कहाँ हो इस वक्त? फौरन बताओ मुझे। माजरत चाहता हूँ, मैं इस मामले की वजह से आपको परेशान कर रहा हूँ। फौरन बताओ, क्या चालाकियां की है तुमने? सब कुछ साफ साफ कहो। जिहान साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं गद्दारी कर सकता हूँ? मुझे धोखा दिया गया है। किसने धोखा दिया? किसने? सब कुछ बताऊंगा। मैं एक झूठ का शिकार हो गया, मेरा यकीन करें। आप बस मुझे एक मौका दें, मैं सब कुछ बताऊंगा। हो कहाँ तुम? मैं अपने आदमी भेजूंगा, वो तुम्हें ले आएंगे, फिक्र मत करो। खुदा के लिए ऐसा मत करें जिहान साहब। अगर किसी को पता चला कि मैंने आपको फोन किया है तो मेरे खानदान को मार देंगे। आप पर भरोसा करके आपको कॉल की है मैंने। ठीक है, परेशान मत हो तुम। तुम्हारे खानदान को कोई कुछ नहीं कहेगा, फिक्र ना करो। बस ये बताओ इस वक्त हो कहाँ तुम? ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि ठोकर खाकर गिरना नहीं है। मेरा पैर दुख रहा है। मेरा पैर बहुत दुख रहा है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। वैसे दिलान, तुम बिल्कुल चूजे जैसी हो, फिर भी इतनी ताकत है कि मेरा कंधा हिला दिया। दर्द हो रहा है? तो फिर तुम्हें चलना नहीं चाहिए। ठीक है, मजाक कर रही थी मैं। तो दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई देख लेगा, नीचे उतारो। मेरी बीवी का पाँव मुड़ा है तो उसे उठाने में शर्म की क्या बात? कह रही हूँ ना, मेरा पैर ठीक है। नहीं, हो ना हो इस रास्ते में ही कुछ गड़बड़ है। चलो एतराफ कर लो कि तुम्हें वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे उदास क्यों हो तुम सब? क्या तुम सबको भी कुछ महसूस हुआ है? ऐसा मत करो, कम से कम तुम तो गर्दनें ना झुकाओ। और तुम यहां सूख कैसे गए? क्या तुम पर मेरी नजर नहीं पड़ी? हाँ, तुम्हें नहीं बचा सकी मैं। लेकिन अपनी बेटी को जरूर बचाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं उसे महफूज रखूंगी। वो नहीं चाहती कि मैं उसकी मां बनूं, लेकिन जो कुछ भी कहे वो हक है उसका। वो जो भी करे सर आंखों पर। उससे नाराज नहीं हूं मैं, इंतजार करूंगी। काश वो किसी दिन इस दरवाजे से दोबारा अंदर आए और उसे गले लगा सकूं मैं, जैसे बचपन में लगा लेती थी। बेटी ये मेरी प्यारी शहजादी जैसी, खूबसूरत इतनी के कोई नहीं इस जैसी। बेटी ये मेरी प्यारी शहजादी जैसी, सो जाओ मेरी प्यारी बेटी, फूलों के बिस्तर पे सो जाओ बेटी, मेरी प्यारी दिलान।
बस देखने आई थी सबिया साहिबा। सब खैरियत है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ठीक हूँ रिवा, बस जरा फूलों को देख रही थी। कैसे है ये? कहीं इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वैसे तो आप सबका ही ख्याल रखती हैं। हाँ, जितना रख सकती हूँ, लेकिन देखो इसका पत्ता तो मुरझा गया है, कोई नया पत्ता भी नजर नहीं आ रहा। बाज़ औकात कुछ भी कर लो फायदा नहीं होता। मुझे यकीन है आप इसे ठीक कर लेंगी सबिया साहिबा, और भी पत्ते निकलेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? लेकिन मेरी बेटी दिलान, क्या मैं उसके लिए भी अच्छी साबित हो सकूंगी? वो बहुत मजबूत लड़की है, जिद्दी भी। माँ की मोहब्बत कभी नहीं देखी उसने। एक बहुत बड़ा खला है उसके दिल के अंदर, इसलिए उसके दिल में मेरी जगह नहीं, न उससे देना चाहिए। क्या वो मुझे कभी अपने दिल में जगह देगी? क्या कबूल करेगी मुझे? कोई शक नहीं सबिया साहिबा, आज नहीं लेकिन वक्त आने पर वो अपनी माँ को दिल में जगह जरूर देगी, जैसे कि उस दिन वो आपके लिए ढाल बनी। आगे भी होगा, मुझे पूरा यकीन है। बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों? शुक्रिया दादी, ऐसे ही ठीक है। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ये बात अभी नहीं बताऊंगा। शाम को अगर सब घर वाले साथ हुए तो बताना बेहतर होगा। बाबा, खास तौर पर आपसे दरखास्त है कि आज शाम खाने की मेज पर आ जाइएगा। ऐसी क्या बात है बेटा? जो कहना है अभी कह दो, हम यहीं हैं। खैर तो है, शाम तक का वक्त क्यों दे रहे हो? हाँ बेटा, इसमें इतना इंतजार करवाने की क्या जरूरत है? जरूरत है दादी। असल में जो बात करनी है उसमें रस्म की जरूरत है। अल्लाह सब खैर करे इंशाअल्लाह। सूप लाया हूं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। एहतियात से गर्म है। जैसा मुझे पसंद है, दालचीनी वाला। एंजॉय करो। शुक्रिया।
सबिहा को साथ नहीं रख सकता, नहीं हो सकता ये। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे माफ नहीं कर सकता। अम्मी को माफ कर दो बारान, मेरी भी बस में नहीं, लेकिन वो माँ है मेरी। दिलान, आ जाएं। दिलान साहिबा, खाने के लिए जो चीजें मंगाई थी सब तैयार हैं। ठीक है गुल, बहुत शुक्रिया, अभी आती हूँ मैं। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। ओह, तो यानी शाम को दावत है? अभी कुछ भी नहीं कह सकती मैं, कुछ तजुर्बे करने का इरादा है। लगता है आज काफी थकाओगी खुद को तुम। मसरूफ रहना अच्छा लगता है। अब मैं चलती हूँ। किचन में शाम तक खाने तैयार हो तो ही अच्छा है। ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। सलाद के पैसे तो क्लियर हो गए थे ना? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खुश आइए आइए, आमदीद। यहाँ बैठिए। आ जाए आ जाए, आए भाभी। आइए भाई। बैठ जाइए। और सुनाए, बच्चे की कोई खबर? हकीकत में तो ये बच्चा मेरा ज्यादा करीबी है। बताइए उसकी तबीयत कैसी है, कुछ पता चला क्या? तो अच्छी खबर ये है कि बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है खुदा का। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मुझे जरा ये तो बताओ, पहला कस्टमर कैसा था? मुतमईन हुए वो तुम लोगों से? वो तो यहाँ आते ही मुतासिर हो गए थे, खुश होकर गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हारून, अगर ऐसी बात है तो मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? मुंह तो बनना ही था इसका, जाहिर है। जो कस्टमर आया था उसने मेरे हाथ की बनी कैनवा सलाद खाई, उसके बाद उसने कुछ और खाया ही नहीं, इसीलिए ये उदास है। केमुआ? कीनवा कह रही है जवदत, कीनवा। खैर जो भी है, अगर पसंद आया तो फिर मसला नहीं है। अच्छा किया तुमने यास्मीन। हाँ हाँ भाई, मैंने सोचा था कि जब कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले आएंगे तो उन्हें ये सलाद पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं तो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गया कि उन्हें ये सलाद पसंद आ गई। पता नहीं क्या नाम था जो इसने बनाई। सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि तारीफ भी की। दीवाने हो गए सलाद के, दीवाने। उनका तो बस ही नहीं चल रहा था कि साथ भी ले जाएं। पागल ही हो गए वो तो। हाथों में जादू है मेरे। तो आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ खास पक रहा है क्या? कोफ्ते बन रहे हैं, हुमुस बन रहा है, कलीजा भी बनाएंगे। अच्छा, तो ये डिश तुम बनाओगी? फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। क्या हो रहा है? खूबसूरत बातें हो रही हैं भाभी। हमेशा तुम ही मेरी तरजीह रहोगे। मैं अम्मी के मामले में मुखालफत नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी।
खैर तो है बेटा? क्या हो गया है? काफी दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई दी तुम्हारी। बेटा सब खैरियत तो है ना? मत पूछे अहमद चचा, दिल पर कुछ भारीपन है। चाहे हम सभी को दोस्त बनाना चाहें, लेकिन दुश्मन फिर भी पैदा हो जाते हैं। होता है बेटा, होता है। जो सीधी राह पर होता है उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। असल बात पहचानना है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। पहचानना ही तो मुश्किल है। दोस्त और दुश्मन का फर्क जानना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को अजीज समझते होंगे तो हर मशकूक नीयत वाले को उससे दूर ही रखेंगे ना? यही होगा। मगर वो उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे माफ करने के करीब थी। तो मतलब यह है कि जब तक तुम माफ ना करो कोई और नहीं कर सकता। शायद उसके दिल में नरमी पैदा करने वाले कुछ और असबाब हों। उसका दिल शायद इतना नर्म होकर देखने वाली चीज को ही ना देख पाए। तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने चाहने वालों की हिफाजत करूंगा और इतनी हिफाजत करूंगा कि उनके दिलों से निकलने वाली आवाजों तक को नहीं सुनूंगा। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है कि मुझे सुकून मिलता है इससे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो? बस यही बात है अहमद चचा, यही बात है। तुम बादल हो मेरे बेटे, और जमीन को बारिश की जरूरत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात बारिश इतनी तेज बरसती है कि जमीन जख्मी हो जाती है। तो इसलिए तुम ये ना कहना कि जमीन को बारिश चाहिए और उस पर तूफान बनकर बरस पड़ो। पानी अगर जरूरत से ज्यादा हो तो जमीन और फसल दोनों को नुकसान देता है। मोहब्बत में भी ऐसा ही है। अगर तुम अपनों को हद से ज्यादा बचाने लगो तो वो भी नुकसान दे सकता है, बहुत नुकसान। यहाँ तो कोई नहीं है। इतनी खामोशी ये मामूली बात नहीं है। तो ये एक जाल था, जाल। भाई फोन उठाए भाई। बारान काराबे को पैगाम भेज दो
ताकि वो फिक्रमंद ना हो। तुम्हारे साथ एक काम निपटाना है। गलती हो गई भाई, माफ कीजिएगा। चलो।